निम्नलिखित आकृति बनाकर दर्शाइए। क्या आकृति बनाने के लिए बोला है ना, 2 इंटू 2/3, 3 इंटू 3/4, 4 इंटू 1/3। तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि 2/3 का क्या मतलब है। मान लीजिए कि 3 हिस्सा करेंगे ना, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ऐसा कोई आकृति है, ऐसा है, इसका 3 हिस्सा, अगर हमारा 3 बोला है ना, चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम स्क्वायर लें, ऐसा भी ले सकते हैं, सर्किल ले लो, ठीक है। और सर्किल में हमको 2/3 दिखाना, कितना हिस्सा करना है, 2/3। तो मतलब 2/3 होने का मतलब है कि आपको 3 हिस्सा करना है, 3 हिस्सा। तो एक हो गया ये, एक हो गया ऐसा और एक ऐसा, ये देखो हो गया एक, ये हो गया 3 हिस्सा, 3 हिस्सा। और 3 हिस्सा में आपको 2 हिस्सा रंग कर देना है। क्यों? क्योंकि 2/3 बोला था ना, तो ये हो गया मेरा 2/3, ये 2/3 हुआ। ये मैं 1 नंबर बना रहा हूँ। तो कै गो बोला है, देखो 2 इंटू 2/3 मतलब 2 गो। तो 2 गो अगर बनाना है तो ऐसा देखिए यहाँ पे, ऐसा एक और बना दीजिए। और बनाने के बाद आपको ऐसे ही करना है। कै वो 1 2 3 हिस्सा हुआ। अब यहाँ पे भी 2/3, देखिए यहाँ पे 2, 1 और ये 2 गो हो गया। ये भी हो गया मेरा 2/3, ये भी 2/3। अब अगर आप कहेंगे कि सर इसका आंसर कितना हुआ, या अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ टोटल हिस्सा, 6 हिस्सा। तो टोटल हिस्सा हो गया मेरा, यहाँ लिखेंगे टोटल हिस्सा हो गया मेरा 6। ओके, वेरी गुड। ये टोटल हिस्सा जो मैंने डिवाइड किया है। और दूसरा क्या नहीं, ये 1 2 3 4, ऊपर में 4 मतलब 4 हिस्सा छाया किया गया है और 6 हिस्सा टोटल है, टोटल। तो सही बात है, ये अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो तुम कि 2 इंटू 2/3 हुआ था, 2 इंटू 2/3 हुआ था। ये तो 2 से हम गुना किए हैं, तो 2 इंटू 2/3 किए थे हम, ये तो जोड़ दिए ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये करेंगे तो 4/3 आएगा, गुना कीजिएगा तो आप 4/3। वो ये मेरा गुना है ना, लेकिन वो जोड़ है ये। तो इस तरह से आपको खाली वो तो नहीं पूछा है, आपको खाली ये क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे ये दर्शाइए। अगर आप बोलिएगा नहीं सर दूसरा बताइए, तो यस ये ले लीजिए सी नंबर। अब बी नंबर आपको खुद से बनाना है। सी नंबर में दिया है कि 4 इंटू 1/3, ऐसा ये क्वेश्चन में है। तो 1/3 पहले नंबर बात कि 3 हिस्सा करना है, उनमें से एक हिस्सा रंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो 3 हिस्सा कीजिए, ऐसा देखिए। और कै गो बनाना है, 4 गो। तो 4 अगर बनाना चाहते हैं आप, 1 2 3 4 हिस्सा बना दिए, वेरी गुड। और 4 हिस्सा में एक हिस्सा में 3 हिस्सा करना है। तो एक वैसे ही कीजिए जैसे बनाए थे, एक ऐसा ही 3 करिए, ऐसा किए, ठीक है। और देखिए गौर करिए, पहला हिस्सा इसमें ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया मेरा 1/3, ओके, ये हो गया मेरा 1/3। तो 4 गो 1/3 हो गया, 4 इंटू 1/3, 4 गो 1/3, 4 गो, तो 4 इंटू 1/3। नहीं क्या समझे? तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा ना? उसी तरह से ये तो हो गया। अब यहाँ का जो क्वेश्चन है जो आपके सामने मौजूद है वो कुछ इस प्रकार है। क्या लिखा है कि आपको ये चित्र देख करके निम्नलिखित आकृति को छायांकित भाग को देख करके क्या लिखना है, भिन्न को लिखिए, गुना कीजिए, गुणनफल को छायांकित आकृति भी बनाइए। ये तीनों बोला। पहला ये कितना है, 4 हिस्सा है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर बनाएंगे हम ए नंबर, क्या 1/4 पहला वाला केस में। दूसरा क्या बोला है, 1/4 बोलो ना। क्यों 1/4? क्योंकि एक भाग मेरा छायांकित है और 3 भाग खाली है। तो टोटल 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है, 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है। उसके बाद 1 2 3 4 ये भी वही हाल है, इसका भी हो जाएगा कितना, छायांकित 1/4, ओके। फिर आया 1/4, ये भी वैसे ही है 1/4। तो चारों को अगर तीनों को गुना करोगे, गुना करने बोला है ना,
छाया अंकित भागों को लिख करके गुना कीजिए। अगर गुना करेंगे तो 1 2 3 4 4 4 16 16 जगह 64, माने 1/64 आएगा अगर गुना करते हैं तो। और अगर जोड़ने की बात आती है तो कुछ और आएगा, जोड़ने से कुछ और आएगा, 1/4 1/4 1/4 3/4 आएगा, वो एक अलग चीज है, वो नहीं गया, यह गुना करने बोला है। अब फिर क्या बोला है, गुणनफल का छाया अंकित आकृति भी बनाइए, तो बड़ा गड़बड़ है। गुणनफल का छाया अंकित आकृति अगर बनाना है तो 1/64 मतलब ऐसा देखो 64 हिस्सा करना पड़ेगा, तो 8 8 64 है ना, 8 8 64 मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को घर बन चुका है। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को हो गया। इस लाइन को अगर चाहते, अब क्या बोला है, ये हो गया मेरा टोटल 64, और एगो घर तुम रंग कर दो अपने मन से कहीं पे भी, ये है, ये एगो घर दिए, ये हो गया 1/64, ये हो गया 1/64, पूरा 64 को घर है, 8 8 64, समझ में आ गया ना। कर लेंगे आप लोग, इसको उतारिए। आप लोग इधर देखिए क्या बोला है, गुना करके मिश्रित भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। कौन, जिसको बोलोगे उसको बना देंगे। मान लो आपको 1 नंबर बोला है, क्या है इतना ना, 7 × 2/3 पहले गुना करने बोला है और उसको भिन्न में लिखने के लिए सिखाया गया है। देखो यहाँ पे 7 दूनी कितना हो गया, 14, 14/3। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। 14 को तुम 3 से भाग दो तो 3 4 12, कितना आया 2। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखो मिश्रित भिन्न, 4 यहाँ आएगा, ऐसे देना है, 4 2 सबसे नीचे था जो ऊपर जाएगा, मतलब ऐसा, और 3 जो यहाँ था वो यहाँ आएगा, ये हो गया मिश्रित भिन्न। पहले तो गुना किया, गुना करने के बाद ये आंसर आया, इस आंसर को नहीं माना जाएगा। आपको क्या करना होगा ना, ये मिश्रित भिन्न में लिखना होगा। एगो दूसरा बनाते हैं, जैसे मान लो ये बना रहे हैं 3 नंबर, तुम लोग को भी 1 2 बनाना है। 4 × 2/3, 4 दूनी कितना हुआ 8, 8/3, 8 को तुम 3 से भाग दो, अब 3 दूनी तो 6, 2 आया, तो ये 2 जो है वो आएगा यहाँ, ये 2 जो है वो जाएगा ऊपर, ये जो 3 है वो जाएगा नीचे। तो मतलब देखो कितना सुंदर हो जा रहा है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, नहीं समझे। उसी तरह से यहाँ 4 3 12 और 2 14, 14/3, देखो ऊपर में है, समझ में आ रहा है बाबू। एक और देख लो अगर किसी को डाउट है तो, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए 3 अपने से दे रहे हैं, मान लो ऐसा है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम या क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, मान लो 5 × 7/9 ऐसा आया, तो अब इसको हमको लिखना है, तो 5 7 तो हो जाएगा 35, तो 35/9, 35/9 हुआ। अब आपको क्या करना, 35 को भाग देना है 9 से, तो 9 तिया ना 27 और 9 चौके 36 होता तो देंगे नहीं, इसलिए बचा कितना 6 है ना, या सॉरी 6 बोल रहे हैं, 5 यहाँ पे बचा तेरा 8, 15 में 8 गया तो 15 में 7 गया तो 8, यहाँ 8 बचा, आंसर होगा ये 3 जाएगा यहाँ, 8 जाएगा ऊपर और 9 जाएगा नीचे, 9 तिया 27 और 8 35, 35/9। समझ में आ रहा है। आप लोग बनाइए इसको तुरंत अभी, जैसे थोड़ा देर के लिए 3 गुना है ना, 3 गुना 11/4 एक हो गया। दूसरा 4 गुना 13/7, करिए इसको फटाफट कीजिए।